चीन में भूकंप से बड़ी तबाही मची है। सोमवार की रात 11:59 पर उत्तरी पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में तेज भूकंप आया। गांसू के प्रांतीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने बताया कि भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, जिसमें कम से कम 111 लोगों के मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। इलाके में राहत बचाव कार्य जारी है। चीन के गांसू प्रांत में सोमवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र CENC के मुताबिक सोमवार की रात 11:59 पर उत्तरी पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में ये तेज भूकंप आया। वहीं इससे पहले पाकिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। गांसू के प्रांतीय आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने बताया कि भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और 111 लोग मलबे में दबने की वजह से उनकी मौत हो गई है, जबकि 230 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान काउंटी डियाओजी और किंगघई प्रांत में हुआ है। यहां कई इमारतें गिरने से लोग मलबे में दब गए हैं, जिन्हें निकालने में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। मृतकों और घायलों का आंकड़ा अभी राहत बचाव कार्य के बाद और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ये जानकारी सही से नहीं मिल पा रही है कि मलबे में कितने लोग बचे हैं, कितने सुरक्षित हैं और कितने लोगों की मौत हो गई है। अभी भी यहां पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। रंजन, बड़ी तबाही आई है अब चीन में और 111 लोगों की अब तक मौत की खबर है। हालांकि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? क्या देखिए, ये आंकड़ा निश्चित तौर पर अभी और बढ़ेगा ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही है। हालांकि जो चीन सरकार है उसने प्रांतों में राहत कार्य चलाने के लिए अपनी टीम जो है वो भेजी है। वहां पर सहायता पहुंचाने का काम किया जा रहा है ताकि जो स्थानीय प्रशासन है उसको मदद हो सके। गांसू प्रांत में जो है वो ज्यादा जो है आपको नुकसान पहुंचा है इस भूकंप से। और ये जो भूकंप है वो सोमवार देर रात जो है वो आई थी और रिक्टर स्केल पर कई जगह ये बताया जा रहा है कि इसकी जो तीव्रता थी वो 6.2 की थी, 6.2 की थी और काफी जान माल की हानि हुई है। और जैसा आपने अभी बताया कि जो है 111 लोगों के मारे जाने की सूचना है कि उनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि इसमें से जो है सबसे ज्यादा 100 के आसपास तो गांसू में ही ये मृत्यु हुई है। तो जो नॉर्थ वेस्ट प्रांत हैं चीन के, वहां पर ये नुकसान हुआ है। और आपको बता दूं कि अभी राहत कार्य चलाया जा रहा है। जो इसका केंद्र था वो जमीन से 10 किलोमीटर के आसपास जो है वो नीचे था। और यहाँ पर जब ये भूकंप आया है तो इमारतें जो है वो काफी ज्यादा गिरी हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भूकंप आता है तो इमारत गिरती है और फिर उसके मलबे में लोग जो है वो दब जाते हैं। और फिलहाल जो है उस मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है स्थानीय स्तर पर भी। और जैसा मैंने आपको बताया कि चीन सरकार ने भी मदद जो है वो भेजी है और बचाव कार्य को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि देखिए, जब मलबे हटाए जाते हैं तो वहां पर जो है बहुत सारी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कई बार वहां पर भी नुकसान जो है वो हो जाता है। वैसे अगर आपको बताऊं तो जो चीन है वो एक भूकंप प्रोन इलाके में आता है, क्योंकि यहाँ पर कई टेक्टोनिक प्लेटें जो है वो मिलती हैं और इसीलिए इसे भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। और यहाँ पर जो है भूकंप का खतरा बना रहता है। पिछले सितंबर में भी चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में जो है वो भूकंप आया था और उस वक्त जो तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर वो 6.6 की थी। और उस वक्त भी जो है 60 से ज्यादा लोगों की जो है वो जाने गई थी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि टफ सिचुएशन है। वहां पर बिजली कट जाती है तो ये एक समस्या जो है ये भी आई हुई है। तो इन सारी चीजों के बीच जो है राहत कार्य को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि जो राहत कार्य है वो और तेजी से चलेगा और हम यही कामना कर सकते हैं कि जो जान माल की हानि हो वो कम से कम हो।
चलिए, शुक्रिया रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी राहत बचाव कार्य जारी है और आंकड़े ये बढ़ सकते हैं, जो घायलों के आंकड़े हैं, जो मृतकों के आंकड़े हैं, क्योंकि राहत बचाव कार्य अभी चल रहा है। कई इमारतें गिरी हैं और उन इमारतों में अभी फिलहाल जो आंकड़े मिले हैं 111 लोगों के शव को निकाला गया है। तो कई ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। हालांकि फौरन राहत बचाव कार्य के लिए रवाना की गई है टीम, लेकिन अभी भी लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि आफ्टर शॉक, आफ्टर इफेक्ट भी इस भूकंप के बाद हल्के झटके भी अक्सर आते हैं। तो इसलिए भी लोगों को सुरक्षित जगह पर अब पहुंचाया जा रहा है।